जो मेहनत होती है मेहनत ही रंग लाती है। जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं बेटा मेहनत करा कर, वो मेहनत ही रंग, मेरे को भी बोलते थे कि भाई मेहनत कर, मैंने मेहनत की है और आप सभी के सामने, जैसा भी आप सभी के सामने हूँ, तो वही है। मेहनत करते हैं, अड़चने आती हैं, बहुत सी अड़चने आती हैं, पर उनका सामना करो, जीत पक्का होगी। और ये मेहनत कर रहे हैं तो जीत तो पक्का है। मानेसर नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इस समय मेयर के ताज के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है। सभी दावेदार अपने आप को क्षेत्रवासियों में ये दावा कर रहे हैं कि वही हैं असली मेयर के पद के दावेदार। आखिर कौन कौन है दावेदार और कैसे दे रहे हैं अपने इलाके में मैसेज, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नगर निगम मानेसर के चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही क्षेत्र में सभी दावेदार अब पब्लिक के बीच में जाना शुरू हो चुके हैं। पिछले काफ़ी समय से ये सभी दावेदार न केवल क्षेत्रवासियों के लिए समाज सेवा में जुटे हैं, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से उनके साथ मिलकर हर होली जैसे त्यौहार मना रहे हैं और उनको मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले समय में वही हैं असली पद के दावेदार। ऐसे ही एक दावेदार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से न केवल सोशल कॉज के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाया हुआ था, बल्कि आज होली मिलन समारोह का आयोजन करके क्षेत्रवासियों में साफ साफ मैसेज दे दिया है कि आने वाले मेयर पद के दावेदार डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरें आपको बताएंगी, क्योंकि आज जो आयोजन काकरोला गांव में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने होली मिलन समारोह का रखा था, उसमें सभी 30 गांवों की सरदारी आई हुई थी। आसपास के गांवों के सभी वो लोग पहुंचे थे जो उन्हें इस क्षेत्र की दावेदारी के रूप में देख रहे हैं। हालात ये हो चुके थे कि दूर से लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले आ रहे थे। लोग निजी बसों में सिर्फ उनके इस आयोजन में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। 2-2 से 2.5 किलोमीटर तक हालात ये थे कि दूर तक गाड़ियों के काफिले उनके आयोजन स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। आयोजन स्थल के अंदर की भीड़ आप खुद देखिए कि कितनी भारी भीड़ जमा है। और जैसे ही डॉक्टर इंद्रजीत यादव अपने सहयोगियों के साथ स्टेज पर पहुंची तो उन पर पुष्प वर्षा इतनी हुई कि वो भी देखने वाली बन रही थी। लोग दूर से ही उनके नाम के नारे लगा रहे थे। ये तो पंडाल के अंदर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दूर जहाँ तक भी आपकी निगाहें जा रही हैं सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, लेकिन पंडाल के बाहर का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि आसपास के 2-3 थाना प्रभारी खुद फोर्स के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभालने में लगे हुए थे। खुद थाना इंचार्ज लोगों को व्यवस्थित कर रहे थे, ट्रैफिक को सुचारू कर रहे थे, लेकिन भीड़ थी कि वहाँ पर लगातार आए ही जा रही थी और समा नहीं रही थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई किराए की भीड़ हो, बल्कि इसमें बच्चे, बूढ़े, लेडीज और सभी यहाँ पर आए हुए थे जो ये दिखाना चाह रहे थे कि उन्होंने जो दावेदारी आज पेश की है वो उसमें उनके साथ आए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब स्टेज कलाकारों ने, देसी कलाकार एमडी और डांसर सपना चौधरी जैसे स्टेज पर पहुंची तो मानो अंदर एक भूकंप सा आ गया और लोगों का एकदम से चिल्लाना शुरू हो गया। लोग उनको देखने के लिए बेताब हो चुके। एमडी और सपना चौधरी दोनों ने स्टेज पर आकर जो धमाल मचाया वो भी काफ़ी देखने लायक था। अपने गानों के माध्यम से भी वो लोगों को डॉक्टर इंद्रजीत यादव का मैसेज दे रहे थे, तो एमडी भी काफ़ी उत्साहित थे और भीड़ देखकर उन्हें भी लग रहा था कि वाकई आज कहीं इलाके की पूरी सरदारी इकट्ठी हुई है। और सपना चौधरी ने जब अपना डांस शुरू किया तो उस समय तो देखने ही बन रहा था। सपना चौधरी भी सिर्फ यही मैसेज दे रही थी कि आज जो सरदारी यहाँ पर आई है वो इसी तरह से इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हालात ये हो चुके थे कि लोगों की भीड़ बरबस टेंट के अंदर समाती ही जा रही थी। इस सफल आयोजन के बारे में हमने बात की है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो कि चेयरमैन पद की दावेदार है। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं कि आखिर इससे पहले वो सोशल कोज यानी कि सामाजिक कार्यों में थी, अब वो राजनीति में आने का मकसद क्या है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। मानेसर नगर निगम के मेयर की मजबूत दावेदारों में से एक डॉक्टर इंद्रजीत यादव
पहले मैं उनके बारे में बता दूं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि सोशल कोज में आज तक हमेशा आगे रही हैं। पेशे से डॉक्टर हैं मेडिसिन की, और बच्चों की भी डॉक्टर हैं। आज तक इनका परिवार हमेशा सोशल कॉज में आगे आया है। कोविड के बाद तो मानो इन्होंने इलाके की काफ़ी सेवा की थी। हमारे साथ इस सफल आयोजन की कार्यकर्ता डॉक्टर इंद्रजीत यादव मौजूद हैं, पहले उनसे ही बात करते हैं और उसके बाद मनोज जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज़ में। आज के सफल आयोजन को देखकर क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आप सब यहाँ पर पहुँचे, और आपके माध्यम से आपको और हमारे क्षेत्र के वासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ। बाकी आज जो आपने कार्यक्रम देखा है, सफल आयोजन, ये लोगों का प्यार है, भाईचारा है, प्यार है। और हम सब होली के त्यौहार को एक परिवार के रूप में मनाना चाहते थे, क्योंकि नगर निगम में 31 गांव और कुछ शहरी क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं जो हमारा परिवार हैं। और आज जो हमारा ये होली मिलन समारोह का हमने कार्यक्रम रखा था, ये लोगों के कहे अनुसार ही रखा गया था, और इसी वजह से हम सब वहाँ पर एकत्रित थे और होली के त्यौहार को इकट्ठा मनाया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद काफ़ी फॉक सिंगर्स बुलाए हुए थे, काफ़ी प्रसिद्ध हस्तियां बुलाई हुई थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से आज गैदरिंग थी, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब थे, क्या उन लोगों का भ्रम है ये? आप सब वहाँ मौजूद थे, आप सब ने वहाँ पर लोगों से पूछा भी होगा कि ये उन सिंगर्स की वजह से आए थे या मेरी वजह से आए थे। आप मेरे हर गांव में प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनको हम नुक्कड़ सभा भी बोल सकते हैं। उनमें भी कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग पहुंचते हैं, जिनमें मैक्सिमम औरतें होती हैं। और ये उन सिंगरों को तो हम सेकंड में रखेंगे। प्रायोरिटी था एक प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार मनाना। अच्छा डॉक्टर साहब, सेवा आप शुरू से ही करते आए हैं, कोविड के टाइम से लगातार आप एक्टिव भी रहे हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा क्या आपका मन बना कि आप राजनीति में आपको आकर एकदम से आना पड़ा? जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल के काफ़ी भाई रहते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो दिन में कमाते हैं, रात को खाकर सो जाते हैं और सुबह फिर नई कमाई के लिए जाते हैं। लेकिन उस दौरान सब घर में बंद थे, रोज़गार ख़त्म हो चुका था, और लोगों को खाने के लिए सूखी रोटी अगर कही जाए तो वो भी नहीं मिल रही थी। तब मैंने और मेरे परिवार ने, हमारी सारी टीम ने, हमने कोशिश की कि हम हर घर पहुँचें, वहाँ पर उनको राशन प्रोवाइड करवाएं, खाना प्रोवाइड करवाएं। इसके साथ साथ जो महिलाएं डिलीवरी के दौरान डिलीवरी के लिए अस्पताल में नहीं जा सकती थी, मैंने उनको घर में डिलीवरीज करवाई, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई। इसके साथ साथ और भी जो मरीज़ थे उनको देखा, उनकी जो सेवा हो सकती थी वो उनके घरों पे ही करी। इसके दौरान जो हमारे इलाके की सरदारी थी, हमारे 36 बिरादरी के हमारे लोग थे, उन सब ने मुझे कहा कि बेटा आप अभी इतना काम कर रहे हैं, और अगर आप मेयर के पद तक पहुंच जाते हो तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं करोगे, तो आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। तो जनता ने ही मुझे इस राह पे चढ़ाया है, और उस सफ़र से 2020 में हमने सफ़र शुरू किया था, जिसका आज अब ये 3रा साल चल रहा है, और जनता मेरे साथ है। जनता के फैसले का सम्मान करते हुए और जनता की पगड़ी लेके निकली हैं, कितना उनकी कसौटी पे खरा उतरेंगे आप? जनता की जो उम्मीदें हैं, उनका विश्वास है, मेरे परिवार की कोशिश रहेगी कि हम 24/7 उनके लिए तत्पर रहें। जो सामाजिक कार्य हैं, जनहित के कार्य हैं, अपने क्षेत्र की प्रगति विकास के कार्य हैं, उनको हम पूर्ण रूप से हमेशा पूरा करें। और इसके साथ साथ मेरा जो नज़रिया है, 36 बिरादरी, हमारे इलाके की सरदारी के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उनके मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि ये जो पगड़ी है ये उन सब का प्यार है, आशीर्वाद है, और उनके द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद को मैं जनहित के कार्यों में ही इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि जनहित के कार्य के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। मनोज भाई हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं, जो हमेशा एक सहयोगी के तौर पर या एक परछाई के तौर पर हमेशा साथ रहे हैं। मनोज भाई, एक लोगों का आज काफ़ी ज़्यादा दुख है,
आप पूछेंगे किस चीज़ का दुख, कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहुंच ही नहीं पाए इस प्रोग्राम में, और वो आपको कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे क्या 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 ऐसी कमियां रह गई थी कि जो काफ़ी गाड़ियां, एक काफिला, खुद मैंने अपने खुद शूट किया है, देखा है, वो तो पहुंच ही नहीं पाया। फिर आपको ऐसा क्या था कि आखिर उन लोगों को आज निराश होना पड़ा? देखो, जो हमें उम्मीद थी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के इस होली मिलन समारोह के, ऐतिहासिक होली मिलन समारोह कह सकते हैं हम, हमारे इस कांकरोला की पावन धरा पे पहले भी 4 पॉलिटिकल रैलियाँ हो चुकी हैं, 2 मुख्यमंत्री की, 2 केंद्रीय मंत्री की रैली हो चुकी है। लेकिन जितना प्यार और समर्थन आज महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने जितना समर्थन दिखाया, हमारी उम्मीद से ज़्यादा, हमने लगभग 25,000 कुर्सियाँ लगवा रखी थी और हमें ये उम्मीद थी कि भाई 25 से 30,000 लोग आएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग आए। उसी के कारण ये थोड़ी जाम की व्यवस्था भी हो गई, लोग पहुंच भी नहीं पाए और कुछ थोड़ी सी छोटी सी ट्रेजेडी भी होगी, जिसके कारण हमने थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ा पहले बंद करवा दिया। तो आज तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि 30 के 30 गाँव की सरदारी, 31 गाँव हमारे नगर निगम में हैं और आसपास के और भी जो हमारे डॉक्टर इंद्रजीत यादव के कार्यों से प्रभावित है, उन लोगों ने भी आके समर्थन दिया है, सोसाइटी के लोगों ने आके समर्थन दिया है। क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव का मकसद सिर्फ लोगों की वोट लेना नहीं है, इनका मकसद है लोगों की समाज सेवा करना। और 3 साल की अथक मेहनत, प्रयास और उनके दुख सुख में आना जाना के परिणाम था कि हमारे इस क्षेत्र की महिलाएं निकलती नहीं हैं। महिलाएं कभी किराए पे नहीं मिल सकती, आदमी मिल सकते हैं लेकिन महिलाएं किराए पे नहीं मिल सकती। आज 10 से 12 हज़ार सिर्फ महिला का होना इस बात का प्रतीक है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक सशक्त उम्मीदवार है। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में महिलाओं को राजनीति में आने का मौका ही बहुत कम मिलता है और यदि मिलता भी है तो उनके पति ही उनकी राजनीति करते हैं। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव के हस्बैंड राकेश यादव ने उनको संतत रूप से इस समाज के लिए आगे कर दिया है और उनका पूरा, उनके 3 बच्चे हैं, उनको, उन बच्चों को भी थोड़ा कम समय दे के समाज को आज इन्होंने अपने प्राथमिकता बना लिया है। और भाई राकेश ने, पूरी टीम डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ लगी हुई है और डॉक्टर इंद्रजीत यादव कहीं भी जाती है, खुद जाती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, समाधान करती है। इसलिए इतना महिलाओं का विशेष प्रेम डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ है। बिल्कुल सही कहा, ये प्रेम ही है कि आज सारी जो उमड़ी जनसैलाब था, उन्होंने खास तौर पर एक मैसेज दिया है। अब यहाँ पहुँचे कुछ कलाकारों ने भी इनकी सराहना की है। पहले आपको वो सुनवाते हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव के जो स्टेज पर परफॉर्म करने आए थे एमडी, वो एक क्या मैसेज दे रहे हैं, वो भी पहले आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं देसी रॉक स्टार एमडी, किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज एक अच्छे मैसेज भी देने जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। एमडी, सबसे पहले तो आपका गुरुग्राम न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इंद्रजीत के कार्यक्रम से पहले एक मैं मैसेज चाहूँगा कि युवाओं में आज जो बढ़ता हुआ नशा है उस पर आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं, काफ़ी हर स्टेज से भी आप अपना मैसेज देते हैं। आज गुरुग्राम न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? घरा के चूल्हे ठंडे पड़ गए, मर गए गाड़ी चालक रहे, नशे पते की सी बीमारी के बुढ़ा के बालक रहे, ना फंसियो इसके चंगुल में चाहे आना हो या श्याणा, ड्रग्स फ्री हरियाणा रे हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा, ड्रग्स फ्री हमारा भारत रे, ड्रग्स फ्री हरियाणा। जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का और गुरुग्राम न्यूज़ का जो न्यूज़ के माध्यम से आप सभी से रूबरू कराते हैं। थैंक यू। बहुत ही बेहतर मैसेज, एक हर उनके साथ अपील कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि परिवार उजड़ता नजर आए। खैर, अब हम आते हैं, आज आप परफॉर्म करने के लिए आए थे, क्या मानते हैं कि जो तैयारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव कर रहे हैं, भीड़ को देखकर आपको क्या लगा? मैं सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर इंद्रजीत यादव का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने सारे लोगों को, 20-30 हज़ार लोगों से रूबरू कराया। और जब मैं परफॉर्म कर रहा था, जब मैं देसी देसी गाना गा रहा था तो सब लोग झूम रहे थे। और बस एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा आप सभी से कि होली की एक तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपस में गिले शिकवे जो भी हैं, ये जो भी होली आएगी, इस पर गुलाल लगा के, थोड़ा सा गुलाल लगा के अपनी लड़ाई को समाप्त करें और प्यार से रहें, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाता, साथ अच्छाई बुराई जाती हैं। बस अच्छा करें और बस अच्छे के साथ ही रहें। जी, आज नगर निगम मानेसर चेयरमैन पद के लिए जो एक दावेदारी प्रस्तुत की जा रही थी एक होली मिलन समारोह के थ्रू, क्या मानते हैं इस दावेदार?
देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी से कि देखो, जो मेहनत होती है मेहनत ही रंग लाती है। जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं बेटा मेहनत करा कर, वो मेहनत ही रंग, मेरे को भी बोलते थे कि भाई मेहनत कर, मैंने मेहनत की है और आप सभी के सामने, जैसा भी आप सभी के सामने हूँ, तो वही है, मेहनत करते हैं, अड़चने आती हैं, बहुत सी अड़चने आती हैं, पर उनका सामना करो, जीत पक्का होगी। और ये मेहनत कर रहे हैं तो जीत तो पक्का है जी। बहुत ही अच्छा मैसेज कि मेहनत, और वाकई इस समय उनकी मेहनत भी आप खुद देख रहे हैं कि आज जो उमड़े हुए जन सैलाब ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं वो उन मजबूत दावेदारों की कतार में कौन से स्थान पर खड़े हैं ये फैसला आपको करना है, लेकिन दावेदारी उनकी ज़रूर मजबूत नज़र आ रही है। और हम शुक्रगुजार हैं एमडी के कि इन्होंने आज हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, खासकर उन युवाओं को कि नशे के चंगुल से दूर रहें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और पीछे आपका परिवार भी बिल्कुल आपके लिए चिंता ना करे और वो बिल्कुल ठीक रहे। कुल मिलाकर आज उमड़ी इस भीड़ ने ये तो साबित कर दिया है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक मजबूत दावेदार हैं और आने वाले समय में वो अपनी दावेदारी किसी पार्टी की तरफ से पेश करती हैं या जनता की नुमाइंदी बनकर निर्दलीय पेश करती हैं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आज उमड़ी इस भीड़ ने ये जरूर तय कर दिया है कि क्षेत्रवासी उन्हें अपना समर्थन देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।